सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आज के इस मैथमेटिक्स के बेहतरीन सेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने निशुल्क गणित के इस कंप्लीट मैथ के कोर्स में टॉपिक पढ़ रहे थे प्रतिशत परसेंटेज, जिसकी क्लास नंबर आज है 4, क्लास संख्या 4। इससे प्रीवियस मैंने आपको 3 लेक्चर परसेंटेज के कंप्लीट करवाए। आशा करता हूँ आपने अच्छे से उन लेक्चर्स को देखा होगा और साथ साथ में आपने नोट्स भी बनाए होंगे। इसके साथ साथ में आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे होंगे वो भी आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और ये भी आशा करता हूँ कि इन क्लासेस से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा क्वेश्चन कम टाइम के अंदर सॉल्व करने में। आज का जो लेक्चर रहेगा वो 2 टाइप पर बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर अपने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ में वो जो 2 टाइप हैं उनमें कितना बेहतर तरीके से कम टाइम के अंदर ऐसे लॉजिक या ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन इजीली हल हो पाएगा। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के अंदर भी आए हैं, सीएचएसएल में भी और एमटीएस में भी। और एक बात मैं आपके लिए ये बात जरूर कहना चाहूँगा मेरे बच्चों की, ये जो क्लास है ये केवल सीजीएल के लिए ही नहीं है, ये एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि रेलवे, आप रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी एनटीपीसी, हर एक एग्ज़ाम एसएससी जीडी वाला बच्चा भी देखे। एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सर क्या एसएससी जीडी वाले छात्र इसको देख सकते हैं? बिल्कुल, एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को पक्का देख सकते हैं एकदम अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सेशन शुरू करने से पहले सभी प्रिय विद्यार्थियों से गुजारिश है, सेशन को शेयर कर दीजिए। और आइए आज के सेशन। पहला प्रश्न है आपका इस प्रकार से। अच्छा, आज के टाइप डिस्कस कर लेते हैं कि सर जो आज के परसेंटेज के टाइप है वो किस पर आधारित है और इसकी थ्योरी क्या है, तो थोड़ा बेसिक भी पढ़ लो। आज के जो टाइप है मेरे भाई वो रहेंगे प्राइस पर, मूल्य। कंजप्शन का मतलब होता है खपत और रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी राजस्व या आपकी प्राप्ति। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मूल्य के साथ में, प्राइस का मतलब मेरे भाई मूल्य है, अगर मूल्य के साथ में मैं गुना कर दूं कंजप्शन का मतलब होता है खपत, तो मेरे पास जो प्राप्त होगा वो आपका रेवेन्यू यानी कि कलेक्शन मतलब राजस्व। इस तरीके की चीज प्राप्त होगी और ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। खपत की जगह पर वो बहुत बार आपको बिक्री भी लिख दे, ठीक है ना, बात एक ही है, बिक्री या सेल। खपत बिक्री और सेल से रिप्रेजेंट कर सकता है। राजस्व की जगह पर कभी कभार आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख कर देगा, जैसे यहां पे खर्च, व्यय, एक्सपेंडिचर, व्यय यानी कि खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, इस तरीके की चीजें आपको लिख कर देगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं किसी भी वस्तु के प्राइस के साथ, मूल्य के साथ खपत का गुना करूं, खपत का मतलब उसकी कितनी लागत, जैसे आप घर पे कोई वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी है, चावल है, गेहूं है ना, तो वो कितना आप यूज कर रहे हो, कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में उसका प्रयोग कर रहे हो, वही उसकी खपत होती है भाई, यानी उसका कंजप्शन होता है। खपत की जगह पर कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बिक्री भी लिख कर देगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों कि बिक्री और खपत दोनों अलग अलग है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट में दोनों का मतलब एक है, सेल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में सेल यहां पर आपने को लिखना होगा। राजस्व, जब आप खपत का गुना मूल्य से करेंगे तो आपके पास टोटल राजस्व आएगा, यानी आपके पास रेवेन्यू आएगा, कलेक्शन आएगा, ठीक है, कि भाई इतना रेवेन्यू आपके पास आया। और इसी रेवेन्यू को वो बहुत बार प्रश्न में खर्च से रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्सपेंडिचर, व्यय से रिप्रेजेंट करेगा, कि आप जैसे घर पर किसी वस्तु को कितना प्रयोग कर रहे हो तो उसकी लागत होगी, ठीक है, उसका प्राइस हो गया, लेकिन उसके आधार पे आपने उस वस्तु को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया, ये आपका व्यय हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कॉन्सेप्ट अपने को दिमाग में रखने हैं। तो इन 3 मुख्य शब्दों पर आधारित आज के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। चेंजेस कहां करेगा? अगर आपको मूल्य दे दिया, आपको खपत दे दी, तो आपसे राजस्व का प्रतिशत पूछेगा। चेंज यहां करेगा कि जब आपको मेरे भाई मूल्य दे दे और आपको राजस्व दे दिया, टोटल रेवेन्यू दे दिया, और खपत के अंदर पूछेगा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत क्या हुई मेरे भाई, कमी हुई। बस ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। कंजप्शन के अंदर अपने से चीजें पूछेगा, पहले ये देकर ये पूछ लेगा, फिर ये और ये देकर ये पूछ लेगा, ठीक है। अल्टरनेट इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की।
पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया मेरे भाई, ठीक है, और लाजवाब क्वेश्चन है। अच्छा, जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हो तो कृपया करके भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ना इस चीज़ पर फोकस रखें कि कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठे, प्रैक्टिस नियमित तौर पर करें साथ साथ में, ठीक है। तो सीएचएसएल 2023 के टायर फर्स्ट में आया है, क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है, मूल्य में, प्राइस ऑफ एन मूवी टिकट इंक्रीज्ड बाय 12.5%, यानी कि 12.5%। टिकट की बिक्री में, अब देखो यहां पर उसने बिक्री लिख दिया, यहां पर खपत नहीं लिखी, उसने बिक्री लिख दिया, और बिक्री में कह रहा है मेरे भाई 8.5% की क्या हो गई, वृद्धि होगी। अपने से पूछा कि कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए, ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज बताना है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है, यानी उसके आय में या उसके जो इनकम है, उसका रेवेन्यू है, उसमें मेरे भाई कितना परिवर्तन आएगा परसेंटेज में। और परसेंटेज के आप ऑप्शन देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको लेंथी और पॉइंट में दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने क्या पढ़ा था अभी, आपने पढ़ा था कि सर मूल्य का गुणा मैं बिक्री से कर दूं, मूल्य इनटू सेल, तो मेरे पास जो प्राप्त हो गया वो मेरा राजस्व, इनकम या खर्च प्राप्त होगा, ठीक है, ये चीज़ पढ़ी थी आपने। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसने कहा कि 12.5% की मेरे भाई वृद्धि हो गई, ठीक है। अब 12.5% आपने फ्रैक्शन में पक्का पढ़ा है और आप इसकी फ्रैक्शन जानते हो कि सर 1/8 होती है। इस बात को समझे या नहीं समझे, प्राइस बढ़ रहा है मेरे भाई, ठीक है, 8 पर 1 बढ़ेगा प्राइस, 12.5% की वृद्धि, 8 पर 1 प्राइस बढ़ गया, ठीक है। 8 पर अगर प्राइस मेरा 1 बढ़ गया तो मेरा प्राइस कितना हो गया, 9। यहाँ पे प्राइस लिख दूँ, प्राइस मेरा कितना हो गया, 8 से 9 हो गया। इसके बाद में बात करता सेल की, यानी कि बिक्री की भाई, ठीक है, बिक्री करा 8.5% बढ़ गई। अब 8.5% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन बना लो इसकी, 8.5% भाई, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से 8.5% की वैल्यू बताई हुई है आपको। 8 दूनी 16 और 1 17/200, ये लो जी 17/200। अब 17/200 से तो कटेगा नहीं, 8 दूनी 16 और 1 17, परसेंटेज टाया बटा 100, 17/200, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो चलिए, यानी आपका 8.5% की वैल्यू कितनी आ गई, 17/200, और इसकी वृद्धि हो रही है, यानी 200 पर 17 की वृद्धि। तो यहाँ मैं लिख दूँ बिक्री, बिक्री अर्थात उसकी सेल 200 थी मेरी, और 200 से मेरे भाई 17 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी भाई मेरे, 217। चलिए ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं यस और सर, ठीक है भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अपने चीज़ें बनानी है। अब मैंने भी बताया था प्राइस इनटू बिक्री इज इक्वल टू इनकम या रेवेन्यू, तो देख लो ऊपर से नीचे की ओर गुना करता है, क्रॉस में तो कोई कट नहीं रहा तो गुना कर दो, 8 दूनी 1600 पूरा आ गया, ठीक है। 9 का गुना 217 से करना भाई, 9 का गुना किससे करना है, 217 से करना है, ठीक है। अरे हाँ या ना, चलो अब देख लो 9 7 63 का 3 कैरी बन गया, अच्छा है, 9 एकम 9 और 6 15 का 5 हसल बच की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1953। यानी कि आपसे पूछा है कि उसके कुल परिवर्तन में कितना, कुल में कितना परिवर्तन आएगा परसेंट में। 1600 से 1953 कितना परिवर्तन आया भाई, कितना बढ़ गया, देखो इनकम कितनी बढ़ गई, रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 1600 से 1953, ठीक है। तो भाई मेरी 16 और 19 के बीच में 300 का डिफरेंस और 353 का डिफरेंस आ गया सर, किस पर आया, 1600 पर आया, ये लो, और इंटू कितना भाई मेरे 100, परसेंटेज बताना है इंटू 100, 16 का भाग देना है 353 में। अब देखो चेक करना भाई, अब 16 का अगर आप भाग देंगे, वैसे तो पता लग रहा है 16 दूनी 32, 2 आएगा, दो तो सभी में ही है, ठीक है। तो अब चेक करना, देखो ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं, 22.675 22.0600 बटा में 16 है। अब 16 पूरा नहीं कट रहा, इस चीज को समझो, 16 पूरा नहीं बटा, यानी कि 16 तो रहेगा, और 1/16 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है भैया, 6.25% होती है या नहीं होती। और इस परसेंट को हटा दूंगा मैं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, 625, और ये पॉइंट बेटेगा 3 छोड़कर, एक तो परसेंट की 2 जीरो, एक इसकी 2 जीरो, 4 छोड़कर लगेगा पॉइंट, ये लो, यानी कि 0.0625, और ऐसा एक ही ऑप्शन है 0.0625, हटा 57 की घटा। मुझे नहीं करना 16 का भाग भाई 353 से, मैंने पेपर में टाइम बचाना है, मैंने आपको यही बात तो समझाई है, ठीक है। मोस्टली बच्चा जो है इस 16 का डिवाइड करने बैठेगा 353 में, और डाटा देख लो कोई छोटा नहीं है,
टाइम खराब करने के लिए इस क्वेश्चन का डाटा बहुत अच्छे से है, और 23 का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पुराना नहीं, 23 का क्वेश्चन भाई CHSL का, तो ध्यान से देखना ना। तो बटा में 16 था आपके पास, यहाँ कुछ ना कुछ आपको बनाना था, और 1/16 की फ्रैक्शन अपने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ रहे थे अच्छे से। 1/16 6.25% होता है, और यहाँ परसेंट हटाएंगे 2 जीरो, और पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे 2 अंक, यानी टोटल 2 और 2 4 जीरो। तो भैया 625 में 4 जीरो है, मतलब 4 छोड़कर पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 छोड़कर दशमलव, एक ही ऑप्शन में था 625 और 4 छोड़कर दशमलव, 625 4 छोड़कर। अब आगे चाहे कुछ भी आए, आगे 22 तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ये चीज़ चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर भाई, आज के टाइम के अंदर क्रैक करना एग्जाम, तो ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब फ्रैक्शन का देख लो कितना बड़ा महत्व है, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 बेसिक लेक्चर में यही समझाया कि भाई फ्रैक्शन का यूज आपको केवल क्वेश्चन में ही नहीं करना, आपको ऑप्शन के अंदर देखकर भी करना है, ऐसा डाटा बनाना है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ भाई, बहुत ही गजब क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन ना 2 टाइप पर है, एक तो ये टाइप जो चल रहा अपना, ठीक है ना, मूल्य गुणा बिक्री बराबर राजस्व, और एक टाइप आपका पास फेल पर है, परीक्षा वाले क्वेश्चन है जो पास फेल पर है। चलिए बनाइए भैया, इस क्वेश्चन को बनाइए। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन CGL 2019 में आया भाई, SSC CGL 2019 टायर सेकंड के अंदर। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत है वो 8.1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय का मतलब खर्च में कितने % वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो जरूर बनाएंगे इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है ना। साथ साथ में खुद प्रैक्टिस करें भाई, ज़्यादा बेहतर है। जब तक खुद नहीं करेंगे चीज़ें तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चलिए खुद प्रैक्टिस में रहें। देखो तेल का मूल्य उसने कहा है कि भाई मेरे 20% क्या है बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, मूल्य का मतलब प्राइस। ये लो 3 चीज़ें दे रखी है, पहले तो ये चेक कर लो। दूसरा खपत, कंजप्शन इनटू खपत, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा शुरुआत में। और बराबर में क्या आता है जी, राजस्व आता है जी, बराबर में क्या आता है, राजस्व आता है। और राजस्व अपने को चाहिए, देखो इस पर व्यय का मतलब खर्च, और मैंने कहा था राजस्व की जगह पर एग्जामिनर व्यय लिख कर देगा, बात एक ही है। राजस्व की जगह पर कभी कभी खर्च या व्यय लिख कर देगा, बात एक ही है। ये शुरुआत में पढ़ा था या नहीं पढ़ा। 20% बढ़ गया तो भैया प्राइस P बराबर 20% की वैल्यू आप सभी जानते हो 1/5 होती है सर। 5 पर 1 बढ़ गया, कितना हो गया प्राइस मेरे भाई, 6 हो गया, ठीक है। 8 सही 1/3%, 8.33%, इसको जानते हो बिल्कुल। 1/12 की वैल्यू है, और 1/12 आपने पढ़ रखा है। इसमें भी कहता है जी क्या है, कमी है, उसने लिखा ना, देखो डिक्रीज्ड बाय 8.1/3%, कमी है, यानी 12 पर मेरे भाई कंजप्शन में 12 पर 1 की कमी है, यानी 11 है कंजप्शन, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आ गया, खर्च आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या रेवेन्यू आ जाएगा। अब देख लो क्रॉस में अगर कोई कटता है तो आप काट सकते हो, 6 दूनी 12, इधर आ गया भाई मेरे 5 दूनी 10, इधर कितना आ गया 11 एकम 11, ये लो, ठीक है। अब कहा कि खर्च में कितने % वृद्धि हुई, तो वृद्धि ही तो हो रही है, वृद्धि ही तो हो रही है। 10 से 11 हो गया खर्च, तो 10 से 11 खर्च कितना बढ़ गया मेरा भाई, 1 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 10 पर बढ़ गया, ठीक है। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 10%। प्रतिशत बताना नहीं ऐसे याद, तो आप 100 का गुना कर ले, 0 से 0 कट गई, 10% तक की वृद्धि आएगी, तो ऑप्शन डी विल बी राइट, 10% तक की वृद्धि। बात समझ में आई या नहीं। एक ही तरीका है, एक ही मेथड है जिस पे अपने काम कर रहे हैं, मूल्य गुणा खपत, ठीक है, बराबर राजस्व या खर्च यानी कि व्यय। इतनी चीज अगर आपको समझ में आई हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इसी चीज पर ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न चलिए, CGL 2017 का क्वेश्चन है भैया, लगाओ इसको। SSC CGL 2017 का क्वेश्चन टायर फर्स्ट में आया है। देखो किसी वस्तु की कीमत, सेम टू सेम, कीमत का मतलब ही उसका मूल्य होता है। कीमत है, मूल्य है, प्राइस है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है जिस पर अपने पहले काम कर रहे थे। वस्तु की कीमत 25% क्या है, घट जाती है, ठीक है। इसने कहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। रिड्यूस का मतलब मेरे भाई कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। चलो प्राइस है इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू, यानी खर्च व्यय।
मूल्य गुणा खपत बराबर राजस्व। बस एक कॉन्सेप्ट अपने को दिमाग में रखना है। कीमत है 25%, यानी प्राइस 25% है भाई, घट गया। चलो डाटा एक बार लिख रहे हैं, प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ रही है। अब मार्केट में किसी भी आर्टिकल की, किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो आप जानते हो कि उसकी सेल बढ़ जाती है। आज मार्केट के अंदर कोई वस्तु है, मान के चलिए 100 रुपये किलो के भाव से बिक रही है, कल को अगर उसका प्राइस कर दे 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है भाई, ग्राहकों की लाइन बन जाएगी ना, है ना। क्योंकि जैसे ही उसने प्राइस कम किया, मार्केट का एक नियम है, प्राइस कम करते ही उसकी सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ेगी यानी उसकी खपत भी बढ़ेगी, क्योंकि वो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चलिए 25% मेरे भाई कीमत कम हुई और कह रहा है कि बिक्री 30% बढ़ गई। बिक्री का मतलब यहाँ पे खपत, मैंने आपको बताया था खपत की जगह पर बिक्री भी लिखेगा। बिक्री बढ़ गई, जाहिर सी बात है कीमत घटेगी, बिक्री बढ़ेगी। प्रतिदिन आय पर क्या अंतर आएगा? आय यानी रेवेन्यू, इनकम पर क्या अंतर आएगा परसेंटेज में? इनकम बढ़ेगी घटेगी कैसी होगी? ठीक है, तो आइए जानते हैं इनकम पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले देखो, प्राइस कह रहा है 25%, काम वही करना है मेरे भाई। 25% का मतलब होता है 1/4। कॉपी पेन लेकर बैठे हो, स्वयं भी कर देखो भी क्वेश्चन। 4 पर 1 मेरे भाई कीमत क्या होगी? घट गई, कीमत कम हुई है, तो 4 पर 1 कम होगी, कीमत कितनी आ गई? 3। कंजप्शन यानी खपत की बात कर रहा है, खपत यानी यहाँ पे सेल है, बिक्री है अब की बार। ठीक है, सेल कह रहा है जी 30% बढ़ गई, 30%। अब 30% की फ्रैक्शन आपको सभी को याद होनी चाहिए, 3/10 होती है भाई। कितनी होती है मेरे बच्चों? 3/10 होती है। ठीक है, तो मेरे भाई 10 पर क्या होगी? 3, सेल बढ़ गई। 10 पर 3 बढ़ गई सेल, तो सेल कितनी हो गई? 13 हो गई। चलो अब कह रहा है जी ऐसा करने पर इनकम पे क्या असर आएगा? तरीका वही, कॉन्सेप्ट वही, मेथड वही। ठीक है, चलो क्रॉस में तो कोई कट नहीं रहा भाई, ये इधर विषम संख्या इधर सम संख्या, ऊपर से नीचे की ओर गुना, प्राइस इनटू सेल। 4 ढाई 40, 13 तिया 39। देखो इनकम कम हुई है ज़्यादा, सर 40 से 39 होगी भाई, कम हुई है। एक तो बात पता चल गई, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? तो देखो 40 से 39, 1 कम हो गया, किस पर हुआ भाई? 40 पर। अब 1/40 की फ्रैक्शन मैंने कल वाले सेशन में आपको बताई थी, 3 नंबर सेशन में। 1/40 2.5% के बराबर होता है, तो भाई 2.5%, 2 सही 1/2%, याद होगी। अब एक बच्चा इसको कैसे करता? 1/40 गुणा 100। इतना टाइम है क्या पेपर में मेरे भाई? नहीं है। और 0 से 0 काटते, फिर 4 का भाग आप 10 में देते। ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट अगर आपको डाटा याद करवाया टीचर ने, आपको इसका अच्छे से एप्लीकेशन सिखाया टीचर ने कि अप्लाई कैसे करना है, तो भाई आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, कम से कम टाइम के अंदर चीज़ें बनेंगी। ठीक है, यही समझना है। तो 1/40 मेरे भाई कितने के बराबर था? 2.5% के बराबर। और ये घट रहा है 40 से 39, क्या हो रहा है भाई? घट रहा है, तो डिक्रीज हो जाएगा, 2 सही 1/2, 2.5% कमी। ठीक है, इनकम में क्या आएगी भाई मेरे? 2.5% कमी आएगी। ठीक है, हाँ या ना? समझ में आया अच्छे से? चलिए कंप्लीट। साथ साथ में नोट करें, नोट्स बनाए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। टाइप वाइज चीज़ें चल रही है, 0 से कोर्स चल रहा है, नोट्स बनाई ताकि जब आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करें किसी किताब से, तो आपके पास उसकी यूनिक मेथड हो, अच्छी अच्छी विधियां हो करने के लिए ना, तो और भी अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये लो। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब है, सीपीओ एसआई 2007 में पूछा है। ठीक है, एसएससी ने। कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हो तो स्वयं भी इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया भाई 2007 में, कतई गजब क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई एक एक्सप्रेशन है, एक समीकरण है, एक व्यंजक XY²। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y, मतलब एक समीकरण XY² जिसमें 2 चर हैं x और y, ये अपने आप में कम हो रहे हैं। कितने प्रतिशत हो रहे हैं भाई? 20%, 20% अपने आप में घट रहे हैं। कौन? x और y दोनों के संदर्भ में ये बात कही है ना, ये ध्यान रखना, दोनों के बारे में बात कही है। ठीक है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों। लैंग्वेज को एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ो। इसके कारण भाई समीकरण का मान कितने % कम हो जाएगा? एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर मैं 20% डिक्रीज कर रहा हूं तो बाय दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय, यानी उस समीकरण के वैल्यू में कितना कमी आएगी, कितना वो वैल्यू कम हो जाएगा, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो भाई मेरे बनाओ, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण है XY²।
अब यहाँ पर आप इसको लिख पाओगे, x बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा सकते हो। वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, y इंटू वाई, यानी y 2 बार भाई मेरे कम होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या, y इंटू वाई, यानी y 2 बार कम होगा। चलिए, और होना कितना कम है, 20% कम है। होना कितना कम है मेरे भाई, 20% कम है। तो आ जाओ फिर, 20% की फ्रैक्शन हर बच्चा जानता है, बच्चा जानता है, अफगानिस्तान का बच्चा भी जानता होगा, पक्का जानता होगा सर, 1/5 है, जानता होगा ना इस बात को। चलिए, अब 1/5 है मेरे भाई, तो इसका मतलब है 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो 5 पर 1 की कमी यानी कहाँ पहुँचे, 4 पर। ये किस में हो रही है, x में हो रही है। तो एग्जामिनर कह रहा है सर y में भी तो हो रही है, और y में तो 2 बार हो रही है क्योंकि y स्क्वायर है, 5 में 4 हो जाएगी y में भी, क्योंकि कमी तो सेम है 20%, तो भाई डाटा भी तो सेम चलेगा, 5 से 4, 5 से 4। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, ठीक है, यस और नो, यस। अब देख लो क्रॉस में कट नहीं रहा, 5 5 5 5 की क्यूब 125, इधर भाई 4 4 4 गुना में 64, कमी आ रही है देखो मान में, 125 से 64 हो गया भाई, 125 से 64 हो गया। कितनी कमी आ गई, 5 में से 4 निकला 1, 12 में से 6, 61 की कमी आ गई, किस पर आ गई भाई, 125 पर आ गई। 125 इंटू 100% बताना है, गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 5 125, ये लो, ठीक है। 61 का भाई मेरे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 6 चौका 24, 244/5, 244/5, 5 का भाग देंगे, ठीक है, 5 चौका 20, 4 बच गए 44, 8 पंजा 40, 48.8% बनेगा भाई। ऑप्शन सी विल बी राइट, 48.8%। हाँ या ना, बताइए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई मेथड में चेंज किया नहीं, एक ही तरीके से चीजें दी। ये भी वही चीज है, जब भी आपके प्रश्न में कमी वृद्धि हो रही हो, आपको एक ही तरीका रखना है। लगातार कमी हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, किसी वस्तु की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसपे बिक्री पे या खपत पे प्रभाव पड़ रहा है, रेवेन्यू पूछ ले, राशि, आपको तरीका एक ही रखना है। हाँ या ना, फ्रैक्शन, कंटिन्यूसली कमी, कंटिन्यूसली ही उसमें वृद्धि, ठीक है। चलिए, अपने आप में सक्सेसिव वाला टाइप भी बन जाता है ये। अच्छे से समझ में आया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन बनाओ, बहुत ही गजब क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने चेंज किया है, टाइप तो वही है मेरे भाई, टाइप तो वही है जो आप पहले पढ़ रहे थे सर, मूल्य गुणा खपत बराबर राजस्व। अरे बता दो भाई मेरे, यही होता है या नहीं होता? चाय वाय पी के बैठा करो क्लास में, बहुत आलस खंडा देते हो कभी कभी तो, है ना। और हाँ भाई मेरे, एक चीज़ जरूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, आप प्रीवियस लेक्चर भी आपने देखा, उससे प्रीवियस भी 2 लेक्चर देखे, है ना। जैसे मैंने कमेंट बॉक्स आप सभी के पढ़े तो भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उस बात के लिए। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है भाई, उसके ना आंसर भी आप दीजिए साथ साथ में, और फीडबैक इस बात का दीजिए कि भाई आपके कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और आपको ये सारे तरीके कितने पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। इस चीज़ का कॉमेंट बॉक्स में जवाब आप जरूर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ में इस क्वेश्चन को बनाइए। CHSL 2022 में आया भाई मेरे, ठीक है, प्रीलिम्स में, जल्दी बताओ। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, 25%, ठीक है, इफ प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। मैंने कहा था आपको एग्जामिनर चेंजेस कहाँ कहाँ कर सकता है, बस वो चेंजेस इस प्रश्न में दिखाया गया है, और वही आपको समझना है। मूल्य में तो 25% की वृद्धि कर दी, यानी मूल्य तो दे दी अपने को 25% इंक्रीज्ड। मूल्य कितना दे दिया मेरे भाई, 25% इंक्रीज्ड। द्वितीय बात अपने को दी है, चावल की खपत में कितने % की कमी, खपत में पूछ ली भाई कितने % की कमी। मैंने कहा था ना 3 चीजें हैं, कंटिन्यूसली 2 दे देगा, तीसरी पूछेगा, बट अब की बार इसने क्या कर दिया, इसने पहली दे दी और टोटल आपको दे दी, बीच वाली पूछ ली, ये ध्यान रखना, ठीक है। खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। चावल पर होने वाला खर्च, राजस्व का मतलब होता है खर्च, 40% क्या हो जाए मेरे भाई, कम हो जाए। राजस्व का मतलब होता है खर्च, 40% क्या हो जाए, कम हो जाए। इस बात को समझे, ठीक है। यानी अपने को खपत पूछिए कितने % कम की जानी चाहिए, ठीक है। उस वस्तु की खपत में घर पे लागत कितनी कम कर दूं, ठीक है, कि मेरा जो टोटल इनकम है वो भी मेरे भाई कम हो जाए, खर्चा मेरा कम हो जाए। इनकम क्या, मेरा खर्चा कम हो जाए, एक्सपेंडिचर कम हो जाए। चीज़ तो वही देखो, प्राइस मेरे भाई 25% क्या हो रहा है,
किसी भी वस्तु का बढ़ रहा है। अब ये बात मैंने अभी बताई थी, मार्केट में अगर कोई वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है खपत तो उसकी कम होगी, है ना। प्राइस बढ़ रहा है, अब प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, 100 रुपये वाली चीज़ अब 200 रुपये प्रति किलो बिकने लगी, आप कम खरीदना शुरू कर दोगे ना, है ना। हाल फिलहाल आपने मार्केट में सब्जी को देखा भाई, तो आंसू, है ना, आने शुरू करवा दिए। प्याज ने तो रुला दिया था एक बार दुनिया को, खासकर भारतवासियों को अच्छे से। टमाटर ने भी एक बार अच्छे से भैया रुला दिया, और गर्मियों में तो नींबू ने भैया क्या ही कहर मचाया था रेट को लेकर, प्राइस को लेकर। बस वो वाली बात है, जब उनका प्राइस बढ़ा था तो आपने एक चीज़ पक्का नोट की थी, और आपके साथ भी हुआ था, आपने उसकी खपत कम कर दी थी, घर पे लाना कम कर दिया, खरीदना कम कर दिया। बस वही बात है, ठीक है। प्राइस मेरे भाई कितना आ गया, 25% बढ़ गया। 25% का मतलब हर बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। तालिबान का बच्चा भी जानता है इस बात को, 1/4 होता है, हाँ या ना। अब 4 पर अगर मैं कह रहा हूँ कि मूल्य बढ़ गया 1, 4 पर अगर मूल्य बढ़ गया 1 तो कितना हो गया भाई, 5 हो गया। अब कंजप्शन तो अपने को बताना ही है, यहाँ पे कंजप्शन कितना रखना वो तो बताना ही है, बट टोटल जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, वो मेरे भाई कितना हो गया, 40% घट गया। अब 40% की फ्रैक्शन भी आप जानते हैं सर 2/5 होती है, यानी 5 पर 2 घट गया, 5 पर 2 घट गया तो कितना आ गया, 3। चलो ये टोटल, ये लाइन के नीचे वाली जो वैल्यू आती है वो टोटल आती है, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, परिणाम स्वरूप। रिजल्ट आया है, परिणाम आया सर, ठीक है, तो रिजल्टेंट आया है। रिजल्टेंट वैल्यू कितनी मेरे पास मेरे भाई, 5 और 3, 5:3 कह लो या 5:3 कह लो। यानी कि प्राइस यहाँ पे 4 है, मेरा खर्चा 5 है, तो मेरी खपत कितनी रखूँ, यहाँ पे खपत कितनी रखूँ, प्राइस के साथ में गुना होता है भैया खपत का, तो 4 के साथ किस नंबर का गुना करूं यहाँ पे कि 5 आ जाए, 4 के साथ किस डाटा का गुना करूं कि 5 आ जाए, यानी टोटल 5 के बराबर 4 है। तो सर आप कहेंगे मैं 5/4 का गुना कर दूं, क्यों, क्योंकि 4 से मेरा 4 कट जाएगा तो 5 ही रह जाएगा यहाँ पे। ये लो, अब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे पूरा पूरा डिजिट का मल्टीप्लाई करना होगा, आपको फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई करना होगा, बट आपको चाहिए ही ऐसा, चाहिए नीचे वाले रिजल्ट का मान। अब जैसे यहाँ पे 5 है मेरे भाई, यहाँ पे टोटल रिजल्ट कितना आया 3, तो मुझे 5 के साथ में किस नंबर का गुना, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन गुना होता है, किस नंबर का गुना करूं भाई 5 के साथ कि 3 आ जाए। अब चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो विदाउट फ्रैक्शन हो, तो आप कहोगे सर 5 के साथ में 3/5 का ही गुना कर दूं, क्योंकि 5 से तो 5 कट जाएगा, 3 रह जाएगा। ये लो, ठीक है, ऐसा ही पॉसिबल है, अरे ऐसा ही पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा कि 4 के साथ 5/4 का गुना किया और 5 के साथ 3/5 का गुना किया, तब जाकर मेरा 5 और 3 आया, रिजल्ट आया। अब देख लो कंजप्शन कितना कम हुआ, तो बता दो 5/4 था कंजप्शन बराबर, ठीक है, ये लो, ठीक है, और 3/5 अनुपात 3/5 क्रॉस गुना हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन है, 5 5 25, ठीक है, 4 3 12, 25 से 12 हो गया भाई, घट गया, कितना घट गया, ठीक है, 25 से 12 3 और 1 13 घट गया, किस पर घट गया, 25 पर घट गया, इंटू 100 काट दो, 25 चौका 100, 13 चौका 52, 52%, 52, ऑप्शन ए विल बी राइट, 52% भाई क्या हो गया। मजा आया या नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, मेथड वही है, बस एग्जामिनर ने अब की बार पूछने का जो लहजा है वो बदल दिया। यही चेंजेस करता है हर एग्जाम के अंदर कि जो बच्चा एक जैसी चीज पढ़ रहा है उसमें कहाँ परिवर्तन करे कि बच्चा फंस जाए, टाइम लगे। दैट इज सोच ऑफ एग्जामिनर भाई, ये उसकी मानसिकता है, इसी मानसिकता को कैच करके अपने काम करना है, ठीक है, तो ध्यान में रहेगी ये बात, हाँ है ना। तो 52% आपका क्या आया भाई मेरे, सही उत्तर आया। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको वक्त देता हूं मात्र मैं इस क्वेश्चन को करने का 40 से 45 सेकंड, खुद बनाइए भाई, जल्दी बनाइए। डीजल की कीमत में 26% की बढ़ोतरी हो गई, सीजीएल 2020 में पूछा है प्रीलिम्स में। डीजल की कीमत में, कीमत का मतलब उसका प्राइस, ऊपर इंग्लिश वाला भी डाटा आप पढ़ते जाइए, प्राइस ऑफ द डीजल इन इंक्रीज्ड बाय 26%। डीजल की कीमत में भाई मेरे 26% की वृद्धि होगी। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में, व्यय यानी कि खर्चा, रेवेन्यू, लास्ट में जो खर्चा आता है उसमें वृद्धि करना चाहता है 15% की, तो खपत में, सेम क्वेश्चन पूछा, खपत पूछी है, खपत में कितने % की कमी करे बताइए जल्दी से, खपत में कितने %। तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। हाँ जी,
जल्दी बनाओ, स्पीड से बनाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सभी बच्चे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वही चीज़ दे रखी है, मूल्य गुणा खपत बराबर राजस्व। राजस्व को यहाँ पर मैंने कहा था खर्च भी लिख देता है, व्यय लिख देता है कभी कभी, और खपत को कभी कभी बिक्री लिख देता है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी सब, ठीक है। तो अब की बार आपको मूल्य दे दिया, आपको व्यय दे दिया, आपको खपत बतानी है। सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस किया है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लगाइए, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे मेरे को। जो तरीका आपको अभी अभी सिखाया उसी तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन भी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई मेरे जल्दी से। आया ना, आगे बढ़े, चलिए देखो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, इस क्वेश्चन को करवा देते हैं भाई, ठीक है। सीजीएल 2019 में पूछा इस क्वेश्चन को। एक वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, बिक्री में X% की वृद्धि हुई, बिक्री यानी कि खपत उसकी सेल, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो X का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ X, भाई X का मान बताना आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइए, X वाले क्वेश्चन आपको पता है आते हैं, रेलवे भी दे देता भाई, एसएससी भी दे देता, ठीक है। 20% की कमी, प्राइस में भाई 20% की कमी। अब आप दिमाग में इस चीज़ को लेके चलो, 20% 1/5, 5 पर 1 की कमी भाई कितना आया, 4, 5 पर 1 की कमी कितना है, फास्टली करते हैं इसको 4, ठीक है। बिक्री में X% की वृद्धि, बिक्री तो है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, बिक्री यानी कि मेरी सेल यानी खपत, X% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, ठीक है। यानी X% यहाँ पे कोई ना कोई डाटा है जो कि इस पे यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरे को कोई ना कोई वृद्धि होगी परसेंटेज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए इसके बाद में कह रहा है कि राजस्व में रेवेन्यू में 60% की वृद्धि, रेवेन्यू कितना हो रहा है मेरा 60%। अब 60% का डाटा आपको याद होना चाहिए कि 60% जो होता है भाई मेरे वो 3/5 होता है, 5 पर 3 की वृद्धि हो रही है यानी 8 हो रहा है, 5 पर 3 की वृद्धि यानी 8 हो रहा है। चलो खत्म कहानी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बताना था कि सर इस सेल में कितने % की वृद्धि होगी, x जो होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर प्राइस मेरा 5 है और टोटल रेवेन्यू 5 है, तो प्राइस के बाद में किस डाटा से गुना करूँ, यहाँ पे सेल का कौन सा नंबर लूँ। 5 से गुना करते 5 आ जाए, 5 से गुना करते 5 आ जाए, सर 5 से 1 का गुना करेंगे तभी तो 5 आएगा, 5 1 कम 5, तो इसका मतलब सर सेल मेरी 1 रखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू, मेथड वही चल रहा है, ठीक है। चलो 4 से 8 बनानी है तो पक्का ही 4 से किसका गुना करना पड़ेगा, मेरे को 2 का करना पड़ेगा भाई, तभी तो टोटल 8 बनेगी। नीचे ये आपका टोटल होता है, मैंने अभी बताया, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, यानी 1 से 2 हो गई, सेल हो गई 1 से भाई 2, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, किस पर बढ़ गई, 1 पर, इंटू 100, 1/1 इंटू 100 कितने % बढ़ गई भाई, 100% बढ़ गई। ऑप्शन मेरे बच्चों कितने % बढ़ गई, 100% बढ़ गई, यस और नो, यही तो पूछा था आपसे, ठीक है। 100% क्या बढ़ गई, आपकी सेल बढ़ गई, बिक्री, और बिक्री कितनी देर की थी, X%, तो X का मान कितना आया भाई 100%, ये लो X का मान कितना आया यहाँ पे 100%। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताइए। तरीका वही है, देखो सेम टू सेम, कहानी समझ में आनी चाहिए बस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। यहां से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं परीक्षा में पास फेल वाले, है ना। एक वीडियो में 2 टाइप लेकर आया हूं, एक टाइप आपका कंप्लीट हुआ, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू, मूल्य गुणा बिक्री या खपत बराबर राजस्व या खर्च। अब परीक्षा वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, कि सर परीक्षा वाले क्वेश्चन भी आपके इस तरीके के आते हैं। राजीव ने स्कोर किया 20% मार्क्स का, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, ये भी CHSL 2022 में आए हैं, टायर फर्स्ट में आया क्वेश्चन। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए 25 अंकों से। अब यहाँ पर आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखनी है थ्योरी के रूप में, वो याद रखनी है कि प्रतिशत मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं अलग, और भाई जो विदाउट प्रतिशत मार्क्स होते हैं वो होते हैं अलग। आपने 10वीं 12वीं की अपनी मार्कशीट देखी होगी पक्का ही। अब कहेंगे सर मैं तो जदगी परीक्षा पास करी है नहीं, बिंग बाद में देखी को नहीं, क्यों हमारा नंबर ही इतना ज़्यादा आ गया, कईयों का 33 आया, कईयों का 34, कईयों का 35.5 आया, कईयों का 42.5 आया, तो क्या मैं देखा रहा पानी, ऐसी बात को नहीं, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है। अब कहेंगे सर मार्कशीट देखी है, तो देखिए तो उसमें 2 डाटा देखे होंगे, एक तो आपने कितने अंक जो कि बिना % के थे प्राप्त अंक,
ऑब्टेंड मार्क्स, कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा आपने देखा होगा भाई मेरे कि उन अंकों के बिहाफ पे कितने प्रतिशत हमारे बने, जिसको कहते हो मेरे 10वीं में इतने परसेंट बने, मेरे 12वीं में इतने परसेंट आए। वो परसेंट अलग था और अंक अलग थे जो आपने प्राप्त किए। बस ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, यहाँ भी परसेंट अलग है, अंक अलग है, मार्क्स अलग है। ये तो 20% है, ठीक है, और ये 25 अंक है। तो भैया इस प्रश्न के अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर आप पास बना रहे हो तो अगला डाटा भी आपको पास का बनाना है, यानी इकाई बराबर होनी चाहिए, पास बराबर पास। अगर आप डाटा फेल का बना रहे हो भाई तो अगला डाटा भी आपका फेल का होना चाहिए। ये इसकी थ्योरी है, आप कॉपी में नोट कर लेना। तो अगला डाटा भी आपका फेल का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पर अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। ये कलर अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है। इसी के बिहाफ पे अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। चलो 20% अंक, तो यहां पे लिख दिया 20%। कहता जी 25 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, लिख रखा फेल्ड बाय 25 मार्क्स। 25 अंक से फेल, इसका मतलब सर 25 अंक और आ जाते तो पूरा पूरा पास हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे पास का बनाना है। तो मैं 2 डाटा बना रहा हूं पास पास के। फिर कहता है यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, चलो दूसरे कंडीशन में कह रहा है जी अगर वो 50% अंक ले ले, ठीक है, तो ऐसा करने पर वो पास अंकों से 20% अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब कि जितने से उसको पास होना था उससे फालतू ले गया भाई 20%। ध्यान रखो, जितने से उसको पास होना था, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जितने अंकों से उसे पास होना था, उत्तीर्ण होना था, उससे 20 अंक वो अधिक ले गया, फालतू ले गया। इस लाइन को यहां भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देन ही गेट्स 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। मोर देन का मतलब ज्यादा, पासिंग मार्क्स से ज्यादा। इसका मतलब कि अगर वो ज्यादा ले गया 20 अंक, कम भी ले जाता, कम का मतलब माइनस, तब भी वो पूरा पूरा पास हो ही जाता। भाई आप कितने परसेंट से पास होते हो? आप कहते हो सर मैं 33% से पास होता हूँ। अपनी शिक्षा पद्धति में 33% वाले को पास माना जाता है। आप ले गए मान के चलो भाई मेरे 40%, और मैं कह दूं कि भाई फालतू कितने ले गए, आप कहोगे 7%। अगर मैं कह दूं कि आप 7% कम भी ले जाते तब भी पूरे पूरे पास हो जाते क्या? बिल्कुल हो जाते। भाई जहाँ 40% लेकर गए, अगर उसमें से 7 हम कम भी ले जाते तब भी हम 33% ले आते और पूरे पूरे पास तब भी माने जाते। एग्जैक्टली सेम बात यहाँ पर कि 20 मार्क्स वो ज़्यादा ले गया, कम ले जाता तो भी पूरा पूरा पास हो जाता। आया ना? चलिए अब समझने यहाँ पे अपने को ये बात, ठीक है। अब समझनी अपने को बात, परसेंट को परसेंट से खेलना है। 50%, 20%, कितने बच गए? इधर प्लस वाला माइनस में चला जाएगा 30%। 25 और 20, ये ऑलरेडी माइनस का इधर जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 5 में 0 जोड़ेंगे, 5, 2 और 2 4, 45। 30% 45 के बराबर है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो चलिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 30% 45 के, मैं 10% की वैल्यू बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए, तो चाहे मैं इसमें रख लूं चाहे मैं इसमें रख लूं। अब 1% की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको 2 तरीके से करवा देता हूं, ठीक है। कहां मैं चेंज करूंगा वो भी देखना। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 30% 45 के बराबर है, तो 1% 45/30, ठीक है। 15 के पड़े से 15 × 45, 15 दूनी 30, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 3/2, 1.5 आ गया। मेरे को 20% की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो गुणा 20 का इधर करना पड़ेगा भाई, गुणा 20 का इधर करना पड़ेगा। चलो काटेंगे 10 बार, 10 × 3 कितना आ गया भाई? 30, यानी 20% मेरा कितने अंकों के बराबर है? 30 अंकों के बराबर। तो यहाँ रख दूँ, 20 की जगह मैंने 30 अंक रख दिए, ये लो, और प्लस में 25 अंक और थे, ठीक है। कितने बन गए भाई? 55 अंक, और 55 अंक किसके आए? मेरे पासिंग के आए। यही आपसे पूछा था पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, ये इसका तरीका है। अगर आप यहाँ पर, अब मैं इसको साफ कर लूँ, अगर आप यहाँ पर 1% की वैल्यू ना निकालते तो थोड़ी कैलकुलेशन और थोड़ा एक स्टेप बचा सकते थे आप। कैसे? आपको यहाँ पे रखने के लिए 20, अब जरूरी नहीं यहाँ रख रहे हो, यहाँ भी रख सकते हो 50%, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को डाटा इजी ये लगा, मैं यहाँ रख रहा हूँ। अगर 20% बनाना है, यहाँ 30% है आपके पास, ठीक है, तो मैं 10% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 10 बनाने के लिए इधर 3 का भाग देना पड़ेगा, इधर भी 3 का। इधर मैंने 3 का भाग दिया 30 में, तो 10% बन गया। इधर 3 का दिए 15 × 45, अब मेरे को 20 का मान चाहिए,
ठीक है, इंटू 20। 20 बनाने के लिए इधर 2 का गुना करना पड़ेगा, इधर 2 का, 15 दूनी 30, 30 यहाँ रखता, 30 और 25 कितना आ जाता भाई 55। ये लो, मेरा एक स्टेप कम हो गया। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पर काम कर रहा था, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क पर काम कर रहा था, और थोड़ा मैं क्या है अच्छी अप्रोच पर काम कर रहा था, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ के चलना भाई। बात आगे समझ में या नहीं आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, लगाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए 36% अंक हासिल करने हैं। थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया उसने, 36% अंक प्राप्त करने हैं, 53 अंक ले आता है, 37 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम यानी टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी? एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स में पूछा है भाई। उसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा के। तो आइए सॉल्व करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, पास होने के लिए कितना चाहिए उसको, परसेंट कितना चाहिए पास होने के लिए? परसेंट अलग है, मार्क्स अलग है, बार बार कह रहा हूँ। 36% चाहिए सर पास होने के लिए, चाहिए या नहीं चाहिए? साथ साथ में लैंग्वेज पढ़े भाई, सारे प्रिय बच्चे साथ साथ में लैंग्वेज पढ़े। इसे 53 अंक मिलते हैं। अंक मिलते हैं कितने हैं, प्राप्त कितने कर रहा है भाई? अंक कितने प्राप्त कर रहा है आपको? है सर 53 अंक प्राप्त कर रहा है। और फेल कितने अंकों से हो रहा है? 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल। मुझे पास बनाना है, क्यों? क्योंकि मेरा पास का परसेंटेज है। फेल हो रहा भाई मेरे वो कितने अंक से? 37 अंक से। इसका मतलब सर इसमें 37 अंक और जुड़ जाते तो पूरा पूरा पास हो जाता। इस बात को समझना। तो 53 और 37, 0 हंसल बच गई, 1, ठीक है, 90 आ गया पूरा। 5 और 3 8 और 1 9, ठीक। यानी पास होने के लिए 90 अंक चाहिए, और आप कह रहे हो कितने परसेंट चाहिए? 36। इसका मतलब 36% मेरे कितने के बराबर है भाई? 90 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर है? 1% की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। चलो जी, 1% की वैल्यू चाहिए। 36 का भाग दे लो, 9 के पाड़े से 10 बार, 9 के पाड़े से 4 बार, ठीक है। 1% मेरा कितने के बराबर आ गया मेरे बच्चों? 10/4 के बराबर। मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं परीक्षा में 100 मार्क्स लेकर चल रहा हूँ। टोटल मेरी परीक्षा मान के चल रहा हूँ 100 नंबर की थी। 1% मेरा 10/4 है, 100 कितने के बराबर? गुना 100 कर देंगे भाई। 25 चौका 100, 25 × 10 250। 250 मार्क्स की आपकी क्या है अधिकतम परीक्षा रहेगी। यही पूछा था, 250 मार्क्स। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरा मेथड आपको ये समझाने के लिए इतना प्रकांड रचा मैंने। अगर आपको खुद को करना होता है एज ए पेपर में, तो आपको सिर्फ यही देखना था कि 36% तो मिले हैं पास होने के लिए, 53 अंक मिले हैं, मैंने कहा परसेंट अलग अंक अलग, और 37 अंकों से फेल हो गया। तो पासिंग चाहिए मेरे को, क्योंकि पास परसेंट दे रखा है। 37 और 53 जोड़ लेता, 37 और 53 पासिंग कितना आया था भाई? 90। ये लो, यानी मेरा 36% 90 के बराबर है। 36% मेरा 90 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं काटना शुरू कर देता भाई, ठीक है। 9 के पढ़े से कितनी बार? 4 बार। 9 के पढ़े से 10 बार। मुझे बनाना 100, मुझे बनाना है 100, ठीक है। यानी 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखो 4 बराबर 10 है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है भाई, ये लो इंटू 100 कर देते हैं। यहाँ पे काट देता, 25 चौका 100, 25 × 10 250। बात तो वही आ जानी चाहिए थी, यानी क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इतना ही था आपका। कंप्लीट है, आगे बढ़े। ये लो जी, अगला क्वेश्चन बनाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया, ये आपको खुद को बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन होमवर्क में, 2 टाइप है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले टाइप का होमवर्क दिया, वो स्क्रीनशॉट ले लिया, और एक आप ये लिए। सीजीएल 18 टायर सेकंड में आया भाई। एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए 25% चाहिए, 47 अंक ले आता है, 43 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा में टोटल अधिकतम अंक कितने थे? टोटल एग्जामिनेशन कितने नंबर का था? पूछा आपसे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी सर। इसको, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बेहतर तरीके से आपको समझ में आया, और आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बड़े गजब। देखो ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही प्यारा है, CHSL में पूछा भाई 2020 में। प्रश्न को पढ़िए, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन अलग से लिया था त्रुटि वाला। एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर कर रहा है, गुना कर रहा है 3/4 से, ठीक है। उसको कहा तो था गुना करने के लिए 4/3 से, एक संख्या को कर दिया 3/4 से, गलती कर दी, और ये पूछा कि वो गलती जो की उसका परसेंटेज कितना है, एरर परसेंटेज पूछा, त्रुटि कितने की आई है भैया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, बेहतरीन मजे से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हर टाइप के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे ऐसे।
अगर त्रुटि वाला क्वेश्चन दिया है, आपको फ्रैक्शन हटानी है 3 और 4 भाई, 3 और 4 को खत्म करना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, मैंने गुना कर दिया 12 का इधर 12 का इधर, 3 से काटूंगा 12 को भाई 4 बार, 4 चौक 16, ये लो ठीक है। 4 से काटूंगा 12 को 3 बार, 3 तिया 9, यानी कि एग्जैक्टली वो नंबर था 16, उसने लिख दिया 9, तो 9 से 16 त्रुटि कितनी आ गई भाई, 9 से 16 की ओर जाए तो त्रुटि कितनी आ गई देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे तो 7 की त्रुटि आ गई सर, किस पर आ गई 16 पर आ गई सर, गुना में क्या है 100 है, ये लो परसेंटेज बताना था 7/16, 7/16। अब 1/16 की आपको अगर वैल्यू याद है तो भैया 7/16 की याद होगी, 1/16 की मैंने बार बार बताई है 6.25% होती है सर, गजब बात है। हमें चाहिए 7/16, तो गुणा 7 का इधर कर दिया गुणा, मैं भाग नहीं दूंगा 100 का, ठीक है। बात आ गई समझ में। 175 का लास्ट वाला कितना आ जाएगा भैया 75, एक बच गया इधर, ठीक है। 7 छक्के 42 और 1 43, 43.75, ऑप्शन बी इज द राइट। मजा आया हो तो वीडियो लाइक कर दो भाई, ठीक है, और शेयर कर दो हर एक उस विद्यार्थी के पास जो जीरो से गणित सीखना चाहता है एसएससी और रेलवे की तैयारी के लिए। घर घर तक पहुंचाओ इस वीडियो को, हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाओ इस वीडियो, ठीक है साथियों। तो चलिए ये था आज का सेशन जिसमें मैंने 2 टाइप आपको बेहतरीन सिखा दिए भाई, और अब अपने चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगले टाइप का सेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।